हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल महेंद्र स्टडी जोन में। दोस्तों, आप सभी जानते हैं हमने टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें हमने 10 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। यदि आपने नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देख लीजिएगा। हर एक क्लास इंपॉर्टेंट है, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और हर एक क्वेश्चन की मेथड इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आज भी हम बहुत अच्छे क्वेश्चन कुछ लेके आए हैं, तो क्लास को लास्ट तक जरूर देखना है और हर एक क्वेश्चन को ध्यान से समझना है कि किस क्वेश्चन में क्या भाषा दी गई हुई है और क्या हमें अप्रोच लगाना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। मैं आपको पढ़ के बताता हूँ कि एक बस है 33 किलोमीटर प्रति घंटे की प्रारंभिक गति से चलना प्रारंभ करती है। उसकी गति में प्रत्येक घंटे में एक निश्चित वृद्धि होती है। यदि वह 315 किलोमीटर की दूरी को 7 घंटे में तय कर लेती है तो बस की गति में प्रति घंटे जो वृद्धि हो रही है वह क्या होगी। ठीक है, हमने सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से रीड किया, देन हमने क्वेश्चन में देखा कि क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है और क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। ठीक है, ये दो काम हमें सबसे पहले करना है। अब हमने यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा तो देखा कि यहाँ पर हमें क्या दिया है। तो आप कहेंगे सर सबसे पहले देखेंगे कि इसमें दिया गया है कि हमें क्या निकालना, बस की गति में प्रति घंटे की वृद्धि निकालना है। क्या है? प्रति घंटे की वृद्धि। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। बिल्कुल एकदम स्टार लगा के आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल कर सकते हैं कि इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना है कि इसमें क्या अप्रोच लगेगी और क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट। चलिए देखते हैं। हमें बोला गया है कि बस की जो है प्रारंभिक गति, ठीक है, क्या बोली गई है? प्रारंभिक गति। जो स्पीड दी गई है बस की वो क्या है? प्रारंभिक गति है। और हमसे कह रहा है कि उसकी गति में प्रत्येक घंटे, क्या बोल रहा है कि प्रत्येक घंटे मतलब हर एक घंटे में कुछ एक निश्चित वृद्धि हो रही है। एक निश्चित वृद्धि हो रही है मतलब हर घंटे जो वृद्धि होगी वो एक निश्चित होगी, मतलब जो भी वृद्धि होगी वो हर घंटे समान होगी। ठीक है, यदि वह 315 किलोमीटर की दूरी को कितने 7 घंटे में तय कर लेता है, कितने 7 घंटे में तय कर लेती है, तो जो प्रति घंटे की वृद्धि हो रही है वो हमें ज्ञात करना है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में जो अप्रोच लगेगी, इस क्वेश्चन में जो सॉल्यूशन का तरीका लगेगा वो मैं आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन में हमें जो है समांतर वृद्धि वाला, ठीक है, कौन सा? समांतर श्रेणी वाला जो है इसमें कॉन्सेप्ट यूज होगा। समांतर श्रेणी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जिसे हम बोलते हैं एपी, वो इसमें यूज होगा। कैसे? देखिए मैं आपको बताता हूं। अब इसमें बोला गया कि प्रारंभिक गति से, मतलब ये जो दिया गया है कि 33 किलोमीटर की प्रारंभिक गति। ठीक है, हम जानते हैं कि जो हमारी प्रारंभिक गति, देखिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, एपी क्या होता है, हम देखते हैं कि जानते हैं कि ए, ठीक है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ठीक है, और ए प्लस 3d, ऐसे करके जो है हमारा ये प्रोग्रेशन चलता है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम इनका डिफरेंस देखें, इनका डिफरेंस निकालें तो हमें क्या मिल रहा है? d। हर बार हमें क्या मिलेगा? d। मतलब ये क्या है कि एक निश्चित जो है वृद्धि हो रही है, एक निश्चित वृद्धि हो रही है। ठीक है, और क्या है? प्रारंभिक। इसका मतलब क्या है? यदि हम मैं आपसे कहूँ कि हमें जो है यहाँ दिया गया है कि एक बस की प्रारंभिक गति, मतलब ए हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ? 33 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये प्रारंभिक गति दी हुई है और ये हमें फाइंड करना है। फाइंड क्यों करना है? क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया कि बस की गति में प्रति घंटा वृद्धि क्या होगी, तो यही जो प्रति घंटे वृद्धि हो रही है ना, प्रति घंटे वृद्धि, यही हमें फाइंड करना है, मतलब इनका डिफरेंस ज्ञात करना है। और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? हमें दिया है 7 घंटे में। ठीक है, 7 घंटे में। अब देखिए प्रति घंटे वृद्धि हो रही है, मतलब पहले घंटे वृद्धि होगी, दूसरे घंटे, तीसरे घंटे, चौथे घंटे, 5वें घंटे, 6वें, 7वें तक। तो कितने घंटे तक? 7 घंटे तक। इसका मतलब जो ये हो गया कि यहाँ पर n जो हमें दिया है वो 7 दिया है। n बराबर कितना दिया है? 7। मतलब 7वें घंटे तक वृद्धि हो रही है, मतलब कितनी हो गई? n जो है नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 7 हो गई। ठीक है, और प्रारंभिक गति दी हुई है 33 किलोमीटर, तो a क्या हो गया? 33 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। ठीक है, अब ये क्या हो गई? हमारी एपी की श्रेणी है पूरी। ठीक है, डी हमें फाइंड करना है। आप जानते हैं कि यदि हमें जो है टोटल सम निकालना हो, ठीक है ना, एपी में यदि सम निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है? n/2, ठीक है, 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये हमारा फॉर्मूला होता है। ये हम जानते हैं कि S बराबर सम बराबर होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। और a यहाँ क्या है? तो a कहेंगे आप यहाँ पर प्रारंभिक, मतलब प्रारंभिक पद बोल दीजिए।
या आप प्रारंभिक यहाँ पे स्पीड बोल दीजिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें दिया हुआ है 33 किलोमीटर की प्रारंभिक गति से चलना प्रारंभ करती है। इसका मतलब पहला पद क्या हो गया? 33 हो गया। ठीक है, 33। और हमसे बोला 7 घंटे में तय करना है। ठीक है, और क्वेश्चन में निकालना कि प्रति घंटे वृद्धि, मतलब n तो हमारा क्या हो गया? यहाँ पर n नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो गया? 7 हो गया। और क्या निकालना है हमें? डिफरेंस निकालना, d निकालना है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया? जो प्रत्येक घंटे वृद्धि होगी, मतलब ये जो वृद्धि हो रही ये हमें फाइंड करना है d। ठीक है, हमारे पास सब है। अब यहाँ पर कुल दूरी ही क्या है? हमारा सम है। कुल दूरी ही सम है। क्यों? क्योंकि जितनी डिस्टेंस तय कर रहा है वही तो हमारा क्या है? टोटल सम है कि इतनी दूरी तय करना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? सीधा फॉर्मूले में पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए सम कितना, मतलब 315 किलोमीटर, ये हमारा सम हो गया। n कितना दिया हुआ है? तो आप कहेंगे सर 7 दिया हुआ है। ठीक है, और 2 इंटू प्रारंभिक पद क्या है? तो आप कहेंगे सर 33 प्लस n कितना है? 7 माइनस 1 इंटू डी हमें फाइंड करना है। ठीक, अब सॉल्व कर देते हैं। देखिए यदि मैं यहाँ से आपसे बोलूँ तो 7 से यहाँ कट जाएगा 7 चौके 28, यहाँ बचेगा 3 और 7 पन्ना 35। ठीक है, 2 यहाँ जाएगा 45 इंटू होके क्या बन जाएगा? 90 हो गया। अब देखिए 33 दूनी 66 हो गया। ये कितना हो जाएगा? 6D। ठीक है, यहाँ तक हमने जो है फाइंड कर लिया, टोटल सॉल्यूशन हो गया। अब यहाँ पर क्या होगा? ये माइनस हो जाएगा यहाँ पर, तो 6D इक्वल टू कितना हो जाएगा? 90 माइनस 66। तो ये कितना हो गया हमारा? देखिए 66 4 70 24। ठीक है, कितना हो जाएगा? 90 में से 66 जाएगा तो 24। तो D बराबर कितना आ गया हमारा? ये हो गया 6 चौके 24। तो 4 क्या हो गया? ये 4 घंटे हमें जो है इसमें बोला गया कि बस की गति में, तो क्या होगा? ये 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बस की गति में प्रति घंटा वृद्धि कितनी हो रही? 4। तो यहाँ पर हमारा डी कितना निकल के आ गया? 4। ठीक है, देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, क्योंकि इस क्वेश्चन में जो है बिल्कुल अलग अप्रोच लगती है। इसमें जो है समझने की ज़रूरत है कि क्वेश्चन में किस तरीके की भाषा यूज करी गई है। तो ठीक है, आपको याद रखना है कि यदि ऐसा क्वेश्चन कुछ आता है जिसमें हमें बिल्कुल ही डिफरेंट तरीके की भाषा दी गई कि भाई प्रारंभ गति दिया गया है और प्रत्येक घंटे की निश्चित वृद्धि हो रही है। जैसे निश्चित वृद्धि मतलब कि ये होगा कि एक बिल्कुल हमारा क्या हो गया? एक डी का कॉन्सेप्ट बन गया, प्रारंभिक मतलब ए का कॉन्सेप्ट बन गया। तो दिमाग में क्लिक हुआ कि कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर या कौन सी मेथड यूज हो रही है। तो यहाँ पर जो है हमारी एपी, यहाँ पर क्या लग रहा है? एपी। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं क्या? समांतर श्रेणी बोल दीजिए या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी इसे बोलते हैं। ठीक, तो ये जो है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। आई होप मैंने आपको समझाने की पूरी कोशिश की है। आप एक बार और इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपका खुद ब खुद डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और किस तरीके से इस क्वेश्चन में जो है अप्रोच लगानी है वो भी आपको आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। हमसे बोला गया कि ए बी से दुगना तेज चलता है। ठीक है, बी सी से तिगुना तेज चलता है। सी द्वारा 1.5 घंटे में तय की गई जो दूरी है ए के द्वारा कितने समय में तय की जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर जो है क्वेश्चन को हमने ध्यान से रीड किया, देखा क्या दिया है और क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। ठीक है, तो हमने देखा कि ए बी से दुगना तेज चलता है। ठीक है, स्पीड बी सी से तिगुना तेज चलता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमें स्पीड का दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर स्पीड का जो है क्या मान लेंगे कि यह हमसे बोल रहा है कि बी सी से तिगुना। ठीक है, तो ए बी और सी तीनों की स्पीड क्या हो जाएगी? बी सी से तिगुना। मतलब यदि सी हम 1 माने, सी को 1 माने तो बी क्या है? सी से 3 गुना है। मतलब ए ये होगा तो 3 गुना है बी, तो ये कितना हो जाएगा? 3। और बोला गया है कि बी ए जो है बी से 2 गुना है, मतलब ए जो है बी से 2 गुना है, मतलब 3 है, तो ये कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये किसका रेशो निकल के आ गया? तो ये स्पीड का रेशो निकल के आ गया। किसका रेशो निकल के आ गया? 6 3 1 स्पीड का रेशो निकल के आ गया। अब दूरी तो यहाँ पर हमें सब कुछ समान तय करा रहा है, मतलब बोला सी द्वारा 1.5 घंटे में तय की गई दूरी ए द्वारा कितने समय में की जाएगी। मतलब दूरी तो क्या है? बराबर है, दूरी समान है। इसका मतलब क्या हो गया? वही कॉन्सेप्ट लग गया कि यदि डिस्टेंस जो है कॉन्सेप्ट क्या हो? कांस्टेंट हो, तो जो है स्पीड और टाइम का क्या हो जाता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल इनका जो रिलेशन निकल के आ जाता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये हमारा अगर टाइम का रेशो निकालें यहाँ से तो हो जाएगा 1/6, 1/3 और
1/1, ठीक है, 1/1 ये हो गया। अब इसको कैसे सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ पर हम एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है, तीनों का एलसीएम ले लेते हैं। तो देखते हैं 6, 3 और 1 का एलसीएम क्या आ रहा है, 6, 3 और जो है 1 का एलसीएम 6 आ गया, ठीक है। तो 6 का इसमें भाग देंगे तो आप क्या हो जाएगा यहाँ पर 1, ठीक है, इसका इतना हो जाएगा 2 और 6। तो ये क्या निकल के आ गया, ये टाइम का जो है रेशो निकल के आ गया। क्या निकल के आ गया, टाइम का रेशो निकल के आ गया। अब देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सी के द्वारा 1.5 घंटे में, सी के द्वारा, तो सी की वैल्यू यहाँ तो हमें 6 यूनिट दी हुई है, ठीक है, सी की वैल्यू कितनी दी हुई है, 6 यूनिट दी हुई है। और बोला क्या गया है 1.5 घंटे में तय कर रहा, मतलब कितना हो जाएगा ये हमारा, अगर हम इसको मिनट में कन्वर्ट कर दें तो ये हो जाएगा 1.5 घंटे, मतलब हमारा हो जाएगा 90 मिनट, है ना, 60 और 30 90, ठीक है, 1.5 घंटे है ना, 60 और जो आधा घंटा मतलब 30 मिनट, तो कितना 90, तो कितना हो जाएगा 15 छक्के 90, कितना हो जाएगा 15 छक्के 90, तो कितना हो गया, 1 यूनिट का जो है वैल्यू कितनी निकल के आई, 15 मिनट निकल के आ गई। बस यही हमसे क्वेश्चन में बोला गया कि ए के द्वारा कितने समय में तय की जाएगी यही दूरी। तो 1 यूनिट की वैल्यू 15 है और हमें पता है कि ए की यहाँ पर जो है टाइमिंग कितनी है, 1 यूनिट है, तो कितना निकल के आ जाएगा 15 मिनट निकल के आ जाएगा, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है। कितना 15 मिनट में ए जो है वो दूरी तय करेगी जितनी दूरी सी जो है 1.5 घंटे में तय करता है, ठीक है। इजी था, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन था, तो हम आसानी से उसको कर पाएंगे, ठीक है। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं कि उन क्वेश्चन को भी हम कैसे सॉल्व कर पाएंगे। देखिए ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ कि 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित 2 स्थानों से ए तथा बी एक ही समय एक दूसरे की ओर रवाना होते हैं, ठीक है, एक दूसरे से 6 घंटे के बाद मिलते हैं। यदि ए अपनी चाल 2/3 और बी अपनी चाल की दोगुनी चाल से चला होता तो वे एक दूसरे से 5 घंटे के बाद मिलते। हमसे कह रहा कि ए की चाल ज्ञात कीजिए, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। कैसे करेंगे, सबसे पहले हमने क्वेश्चन को ध्यान से रीड किया, देन देखा कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है और क्वेश्चन क्या हमसे पूछ रहा है। हमने देखा कि 60 किलोमीटर की दूरी दी हुई है, मतलब दूरी तो हमें पता चलेगा कि इसमें डिस्टेंस दिया हुआ है, और कह रहा है कि एक दूसरे की ओर रवाना होते हैं। चलिए ठीक है, यदि एक दूसरे से, ठीक है, हमसे बोल रहा है कि यहाँ पर देखिए, हमसे बोल रहा है कि क्या है, ए और बी 2 स्थान है, ठीक है, ये तो हमने कर लिया। इनके बीच की दूरी दी हुई कि 60 किलोमीटर की दूरी हुई है और एक दूसरे की ओर जो है रवाना हुए, इतना क्वेश्चन में हमें दिया, हमने लिख लिया। हमसे कह रहा है कि एक दूसरे से 6 घंटे के बाद मिलते हैं, ठीक, यदि वो अपनी चाल से आ रहे हैं, रवाना होते हैं, तो कितने 6 घंटे के बाद, मतलब 6 घंटे ये दूरी तय करेगा, ठीक है। मान के चलिए कि हमारी जो क्या बोला है कि 2 स्थानों से ए और बी एक ही समय पर, ठीक है ना, ए की स्पीड हम मान लेते हैं कि S1 है, क्या है, S1 है, और बी की स्पीड S2 मान लेते हैं, ठीक है। तो 6 घंटे ये चलेगा और ये S2 की स्पीड से 6 घंटे ये चलेगा, ठीक है। इसकी स्पीड S1 होगी, S1 की स्पीड से 6 घंटे ये चला और S2 की स्पीड से 6 घंटे ये चला, ठीक है। इतना हम समझ गए कि 6 घंटे बाद मिले, मतलब दोनों अपनी अपनी स्पीड से 6 घंटे चले, ठीक है, और 60 किलोमीटर दूरी है। अब हमसे कह रहा है यदि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हो गया, अब हम पहले इसकी इक्वेशन बना लेते हैं। कैसे करेंगे, आपको पता है कि ये बोल रहा है कि हमसे यहाँ पर देखिए कि दिया होगा कि एक ही समय पर, मतलब एक ही समय, मतलब यहाँ पर समय जो है 6 घंटे है दोनों का। तो कैसे करेंगे, देखिए हमसे कह रहा है कि S1 की स्पीड से, क्या है, S1 की स्पीड से, S1 की स्पीड से ये 6 घंटे चला, ठीक है, A। उसके बाद में S2 की स्पीड से ये 6 घंटे चला, B, ठीक है। और दोनों दूरी कितनी तय कर रहे हैं, तो आप कहेंगे सर 60 किलोमीटर की दूरी तय कर रहे हैं, ठीक है। D बराबर हमारा होता है S इंटू टी, D बराबर क्या होता है, तो आप कहेंगे सर D बराबर होता है S इंटू टी, मतलब इस पहली स्पीड से ये 6 घंटे में चल रहा है, ठीक है। पहली स्पीड से ये जो है अपनी S1 की स्पीड से 6 घंटे चला, तो इसकी दूरी हो गई, और ये S2 की स्पीड से क्या है, ये 6 घंटे चला, तो ये दोनों मिलते हैं। तो टोटल दूरी कितनी दी हुई है, D बराबर हमने टोटल दूरी का 60 का जो है यहाँ पर इन दोनों का योग ले लिया। अब क्या होगा, देखिए ये तो 6 तो यहाँ से कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से देखिए S1 प्लस S2 क्या निकल जाएगा, ये 6 कॉमन आएगा, तो ये अपना यहाँ पर भाग चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 10 हो जाएगा, ठीक है। ये मान लीजिए पहली इक्वेशन बन गई। समझ में आया कि यह यहाँ देखिए क्वेश्चन में देखिए हमसे कह रहा है
कि ए और बी जो है दो अलग अलग स्थानों से एक दूसरे की ओर रवाना हुए। ठीक है, हमने कर लिया। उन दोनों के बीच की दूरी दी हुई कि 60 किलोमीटर जो है कि दूरी पर स्थित है, मतलब इनकी दूरी 60 किलोमीटर है। अब हमसे कहा कि 6 घंटे के बाद मिलते हैं, मतलब ए अपनी स्पीड से 6 घंटे जो है चला और बी अपनी स्पीड से 6 घंटे चला, टोटल दूरी 60 है। तो हमने यहाँ पर s इंटू टी से जो है यहाँ पर हमने 60 के बराबर कर दिया। देखा कि 6 तो देखिए कॉमन है, तो हमने यहाँ पर कॉमन निकाल लेंगे तो 6 का यहाँ पर भाग जाएगा तो 10 s1 प्लस s2 का आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि यदि ए जो है अपनी चाल 2/3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, ए अपनी चाल 2/3, मतलब जो है A1 की चाल हमने S1 मानी है, ठीक है। तो ये अपनी चाल का 2/3, ठीक है, 2/3, तथा B अपनी चाल का 2 गुना, तथा B की चाल क्या मानी है, S2 से 2 गुना, मतलब 2S2 से जाएगा। ठीक है, अब हमें यहाँ पर दूरी तो बराबर ही तय करेगा, मतलब दूरी तो 60 ही तय करेगा, लेकिन क्या है यहाँ पर कि अब बोल रहा है कि तो भी एक दूसरे से 5 घंटे बाद मिलते, मतलब ये 5 घंटे चला और बी 5 घंटे चला। ठीक है, दोनों का क्या है 5 घंटे, यहाँ पर हमने कॉमन ले लिया 5 घंटे ये S1 चलेगा S1 की स्पीड से, और बी 5 घंटे में जो है S2 की स्पीड से। ठीक है, तो क्या है समय तो हमारा निश्चित है, समय हमारा एक ही है दोनों का। तो यहाँ पर देखिए ये क्या क्वेश्चन बनेगी, ये यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर चला जाएगा और ये हो जाएगा हमारा 2S1 प्लस ये हो जाएगा 2/3 है ये, तो क्या है 3 यहाँ पर हम क्या ले लेते हैं, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लिया तो क्या हो गया 6S2, ठीक है, बराबर ये यहाँ पर चला गया तो 12। ठीक है, कितना हो गया 2S1 प्लस 6S2/3, ये एलसीएम हो गया, और यहाँ पर कितना हो गया 5 यहाँ पर जाएगा भाग होके 12। अब देखिए ये यहाँ पर इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये इक्वेशन यहाँ क्या बन जाएगी, देखिए तो ये हो जाएगा 2S1। अब यहाँ पर अगर हम देखें कि 2 को यदि यहाँ से कॉमन ले लें, 2 यहाँ से भी कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, यहाँ पर 2 अगर हम कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा S1 प्लस 3S2 बराबर ये 12 यहाँ पर क्या हो जाएगा 36। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा S1 प्लस 3S2 बराबर ये 2 यहाँ पर जाके भाग हो जाएगा। ठीक, तो क्या होगा इक्वेशन 2 बन गई। ठीक है, देखिए कुछ भी नहीं है, हमसे क्वेश्चन में बोला गया है कि 60 किलोमीटर की दूरी है। हमने यहाँ पर देखा कि पहले 6 घंटे ले रहा है, ठीक है, ए अपने S1 की स्पीड से जाएगा, बी अपनी S2 की स्पीड से जाएगा। तो यहाँ हमने पहली इक्वेशन बना ली, 6 घंटे जो है हमारा कॉमन है, यहाँ पर जाके S1 प्लस S2 इक्वल टू क्या हो गया दोनों की स्पीड का 10 यहाँ पर आ गया पहली इक्वेशन। अब दूसरे बार जो हमें उसमें बोल रहा है कि ये बोल रहा है कि यदि ए अपनी चाल का 2/3 कर दे, मतलब पहले S1 से जा रहा था, मतलब उसकी स्पीड S1 स्पीड थी, अब वो अपनी स्पीड की 2/3 हो गई, क्या हो गई अपनी स्पीड की 2/3 हो गई, और जो है बी अपनी स्पीड की 2 गुनी हो गई, मतलब पहले S2 की स्पीड से जा रहा था तो अब जो है 2 गुनी कर दी हमने। ठीक, और कितने घंटे बाद मिल रहा है, तो 5 घंटे के बाद मिल रहा है, मतलब दोनों क्या है 5-5 घंटे चल रहे हैं, तो 5 क्या है हमारे पास, हमारा समय यहाँ कॉमन है। अब देखिए यहाँ भी हमने 60 के बराबर किया क्योंकि दूरी तो बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हम भाग देंगे तो 12 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये जो 3 है ये यहाँ पर 1 है, ठीक है, एलसीएम कितना हो गया 3 हो गया। अब ये 3 का जब हम 3 में करेंगे तो एक ही बार जाएगा, तो यह 2S1 हो गया, और यहाँ पर 3 बार जाएगा तो 2 3 6 हो गया। ठीक है, यहाँ पर हमने इक्वेशन बना ली। अब कुछ भी नहीं करना, कुछ बचा नहीं करने के लिए, ये पहली इक्वेशन है, ये दूसरी है, हमें क्या चाहिए ए की चाल। हमने ए की चाल को क्या माना है, हमने ए की चाल को माना है S1। इसका मतलब कि हमें ये सेकेंड टर्म को करना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इस वाली इक्वेशन में जो है 3 का गुणा कर देंगे, क्या कर देंगे 3 का इंटू कर देंगे, जिससे कि जो है ये S2 के जो है टर्म एलिमिनेट हो जाएगी और हमारा S1 निकल के आ जाएगा जो हमें चाहिए। तो क्या करेंगे यहाँ पर देखिए क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 3S1 और ये हो जाएगा 3S2 बराबर 10 × 30। ठीक है, ये हो गई इक्वेशन बन गई 3 से इंटू करने पे। अब ये क्या, इसको इससे माइनस कर दीजिए, तो ये कैंसिल हो जाएगा माइनस करने पे। ये हो जाएगा 2S1 बराबर 30 में से 18 का कितना बचा 12, तो S1 कितना आ गया 6, और क्या है स्पीड है ना, तो क्या हो जाएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब ए की स्पीड क्या हो गई
6 किलोमीटर प्रति घंटा जो हमें क्वेश्चन में चाल निकालना था। ठीक है, समझ में आया होगा, आई होप आपको समझ में आएगा। मैंने बहुत आसानी तरीके से और आसान भाषा में आपको समझाया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक कार कुछ दूरी 25 घंटे में तय करती है। ठीक है, यदि कार की गति 1/5 भाग कम कर दी जाए तो कार उतने ही समय में 200 किलोमीटर कम दूरी तय कर सकेगी। कार की गति कितनी होगी? ठीक है, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, हमसे बोला गया है कि यदि कार की गति 1/5 भाग कम कर दी जाए। ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं कि स्पीड हमारी क्या हो रही है, 1/5 भाग कम। 1/5 भाग कम का मतलब क्या, ये तो 5 भाग टोटल इसकी क्या हो गई स्पीड पहले ओरिजिनल, लेकिन हमने इसको 1 कम कर दिया। ठीक है ना, 1 क्या कर दिया, कम कर दिया, तो कितनी हो जाएगी ये हो जाएगी 4। 5 में से 1 भाग कम कर दिया तो कितनी होगी 4। ठीक है, मतलब क्या हो गया, 5 से हमने स्पीड को क्या कर दिया, 4 कर दिया। अब हमसे कह रहा है उतने ही समय में। अब देखिए ये उतने ही समय जैसे ही हमने देखा तो हमने देखा कि यहाँ उतने ही समय दिया है, मतलब टाइम हमारा क्या है, कांस्टेंट है, टाइम हमारा समान है। और जैसे ही हमने देखा कि टाइम हमारा कांस्टेंट है, मतलब यहाँ पर हमारा कॉन्सेप्ट क्या आ गया कि डिस्टेंस इक्वल टू जो है स्पीड, मतलब डिस्टेंस और जो स्पीड का जो है वो रिलेशन हो गया, क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब जो है एक दूसरे के समानुपाती हो गए। मतलब जो स्पीड का रेशो वही डिस्टेंस का रेशो, तो डिस्टेंस का रेशो क्या आ जाएगा, 5:4 आ जाएगा। ठीक है, जो स्पीड का रेशो वही डिस्टेंस का, क्यों, क्योंकि समय हमारा बराबर है उतने ही समय में। तो कह रहा है 200 किलोमीटर दूरी कम तय करेगा। मतलब ये हो गया कि यहाँ पर देखिए ये 1 यूनिट जो डिफरेंस दिख रहा है, दूरी में जो डिफरेंस दिख रहा है 1 यूनिट, वो क्वेश्चन में हमें 200 किलोमीटर के बराबर दी हुई है। ठीक है, क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है 200 किलोमीटर की कम दूरी, मतलब यदि स्पीड जो है इतना कम करते हैं तो दूरी भी क्या हो जाएगी, 1 यूनिट कम हो जाएगी। और 1 यूनिट कम का मतलब क्वेश्चन में दिया है 200 किलोमीटर। ठीक है, तो 1 यूनिट की जो है 200 है, तो यहाँ पर डिस्टेंस टोटल कितनी है, 5 है। 5 टोटल डिस्टेंस जो है हमारी क्या थी, यहाँ पर डिस्टेंस है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर निकालना क्या है, स्पीड। स्पीड निकालना हो तो आपको पता है कि स्पीड के लिए हमें जो है डिस्टेंस अपॉन टाइम चाहिए, तो स्पीड के लिए हमें क्या चाहिए, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कितनी होगी, 200 × 5। क्यों, क्योंकि 200 1 यूनिट की वैल्यू है, 5 टोटल डिस्टेंस है, तो 200 × 5 बटे क्या है हमारा टाइम। तो टाइम देखिए यहाँ पर हमें क्या दिया है, टाइम हमें क्वेश्चन में गिवन है 25 घंटे। एक कार कुछ दूरी 25 घंटे में, तो मतलब टाइम हमें यहाँ पर गिवन है। बस अब सॉल्व कर दीजिए, स्पीड निकल के आ जाएगा 25 × 200, तो 8×5 = 40 जो है किलोमीटर प्रति घंटा जो है हमारी स्पीड निकल के आ जाएगी क्वेश्चन में। ठीक है, आसान था, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन था। कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आपका जो है यहाँ पर क्वेश्चन करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। यदि आपको क्लास अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और अच्छे क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।